बहन मायावती जी की बहुत अच्छी सरकार रही, जो हमारी ये सड़क निकाल दी उन्होंने, जो है आज एक दिल्ली दूर नहीं है। हाँ, लेकिन समय समय बदलता रहता है। अब उनका डाउनफॉल हो गया, तो अब है का बीजेपी का मामला है। बीजेपी की सरकार में हम सुरक्षित हैं। हमारी उनकी उनकी प्रजा हो आप, वो राजा प्रधानमंत्री राजा मोदी काय जी को बैठे होते, वो हुए हैं। नौकर है जनता के। राजा काय को होते वो, अच्छा, राजा मैं तो जनता है। राजा जनता है। और क्या, तो इस बार जो जनता है वो क्या सोच रही है, किसको राजा बनाएगी? राजा कोई ना बनेगा, वो जनता के नौकर बनेंगे। जो ही बनेगा, जो जनता चाहेगी वही होगा। तो खैर में किसको चाह रहे हो आप? खैर में जो भी हो, जो यहाँ आएगा हमारे हालचाल पूछना, उसे बनाएंगे जो आएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ गांव गोमत में, जहां दाऊ जी का मंदिर था, तो वहीं मुस्लिम हजरात भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए दिख रहे हैं। आइए मुस्लिम हजरातों से जानते हैं। 13 नवंबर को जो उपचुनाव होना है, यहाँ पर घमासान लगी हुई है। हर पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं और इनके मन की बातों को हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरफ चुनाव जा रहा है। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम नवाब खान जी। नवाब साहब, अलग अलग प्रत्याशी आ रहे होंगे, कपड़े वस्त्र कलर बदल कर, जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? किस और मुस्लिम हजरात जा रहा है? मुस्लिम हजरात सब तीनों जगह बटा हुआ है। उनका भी है, भाजपा का भी है, इधर को साइकिल वालों का भी है, इधर को तुम्हारा हाथी वालों का भी है। तीनों जगह अब ये ना मालूम किसकी ज्यादा पड़ सकती। त्रिकोणी चुनाव चल ये रहा है। मन की बात आ गई। मन की बात है। सुभान अल्लाह, त्रिकोणी चुनाव चल रहा है। लेकिन इतिहास ये रहा है कि जब जब त्रिकोणी हुआ है, हाँ। तब तब प्रमोद गौड़ जैसे लोग जीते हैं। यानी बिल्कुल बिल्कुल सही बसपा बात है। को हाँ, बसपा लड्डू को हाथ आ पहले, गया। हाँ, पहले प्रमोद गौड़ जी जीते हुए हैं विधायक जी यहाँ से, और उन्होंने काम भी बहुत किया है यहाँ। अच्छा, काम करा है? हाँ, काम भी किया है। हमारे कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी की है उन्होंने। सीधे कब्रिस्तान पे ही पहुंच गए। मंदिर मस्जिद और पार्कों पे पहुंच जाते चर्चा। सीधे सुपर डिलक्स कब्रिस्तान। बिल्कुल, जो उन्होंने काम किया है सो बताया जा रहा है। जी जी। हाँ, तो उन्होंने नल भी लगवाए हैं, काम भी करा। जो यहाँ तो ऐसा है कि सभी की है, लेकिन आज जमाने में ऐसा है कि जो भी वोट पड़ रही, क्या कौन चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, क्या है पता है कि चच्चा जो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय चुनाव चल रहा है, जहां एक और बीजेपी और लोकदल का गठबंधन है, वहीं कांग्रेस और साइकिल का गठबंधन है, और तीसरी ओर हाथी दंदनाते हुए दौड़ा चला रहा है। हाथी किस स्पीड पे है आपके हिसाब से? हाथी बहुत स्पीड पे बहुत चल रहा है, बहुत स्पीड पे चल रहा। मेरा तो ये हाईवे पे गाड़ी पलट गई थी, एक खत्म होगा संग वाला, चलिए गाड़ी अगला टायर फट गया। अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। तो ये बताइए कि इस बार जो चुनाव है, जी जी, उन्हें तो जन्नत मिल गई, लेकिन अब जो चुनाव आ रहा है 13 तारीख को, जी तो वोट डालने तो जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? देखो जी, जो यहाँ आ रहा है सबके भाभी बहुत लग रहा है। आप टेम की बता जा रहा है कौन जीत रहा कौन हार रहा है। वो बात ठीक है, वक्त ही बता देता है। वक्त बड़ा बलवान होता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। जी तो जो बीजेपी वाले लोग भी आ रहे होंगे, जी आ रहे हैं, कुछ उलेमा भी आ रहे हैं उनके साथ? बिल्कुल ना, उनके संग अभी कोई मिला नहीं आ रहे। बीजेपी वाली बिल्कुल नाम है यहाँ पे। क्यों? उनकी मर्जी नाम है हमारे। अरे भाई, तुम मतलब एक बार अगर हालचाल पूछने आ जाए बीजेपी के लोग। बीजेपी वाले काय को आएंगे, उन्हें तो एक कुछ भी ना देंगे। नहीं, वोट छोड़ो, उन्हें राम राम न करें हम। सीधी बात काय की है, वो जब आम ही ना आए पहले कभी वो नहीं, अगर मैं कह दूं उनसे कि भैया वो फलाने मोहल्ले की गली में तो पहुंच जाओ, कहने वालों से थोड़ी होकर है, कहने से नहीं, थोड़ी वो अगर अपने आ आप से जाए, हमें अगर वो आ जाए तो फिर ना देंगे ना देंगे। पहले जो भी आएगा, पहले जो हमारी पहले आए उन्हें ही देंगे। वाह, जो पहले आएगा उसी को उपहार स्वरूप मतदान देंगे। क्या नाम है आपका? आमिर नाम। क्या है मन में? हाथी वाले भाग रहे हैं भैया। हाथी दौड़ रहा है? हाँ, पेल गए? फेल के भैया हाथी वोट देंगे हम तो। बात ये मायावती कैंडिडेट। अरे चच्चा, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो पिछली बार बसपा में थे, उससे पहले हरे पीले गुलाबी रंग में थे, क्या अब वो कहीं और पहुंच गए हैं? क्या लग रहा है, वो अपना विकास कर रहे हैं या तुम्हारा विकास करेंगे? अपना ही विकास करेंगे, हमारा काम करेंगे। मैं मोहतरम सुन नहीं पाया, जरा जोर से बोलिए। अपना ही विकास कर रहे हैं, वो हरे पीले लाल कपड़ों में डूब रहे हैं। तादाद में इस समय जाट समाज के लोग बहुजन समाज को वोट कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। करीब 20-22 हजार जाट समाज का वोट हमें मिलेगा। भाई साहब, 1,33,000 में कुल 22,000? नहीं, 1,08,000 जाट समाज का वोट है। 1,43 तो झूठ है, बीजेपी में भ्रम फैला रखा है। हमें गोमत के गांव में, और यहाँ पर मुस्लिम हजरातों से काफी तफ्तीश से बात हुई। जी प्रधान जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। हमारे यहाँ हाथी की वोट ज्यादा है। मेरे साथ में पूर्व प्रधान, जिन्होंने कम शब्दों में भारी बात कह दी है, ये सारा काफ़ी है अपने मुस्लिम हजरातों के लिए। मैं हूं सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी, साना बसाना आपसे मुलाकात करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोमत
के दाऊ जी मंदिर के निकट हूँ। काफ़ी प्रचलित मंदिर है और आप देख सकते हैं यह सभी जाति और धर्म के लोग खड़े हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, जाट और अन्य ठाकुर समाज के भी लोग हैं। सभी बिरादरी और धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति से बात करेंगे। दाऊ जी के मंदिर के सामने है। आपको कसम है, आप जो भी बोलेंगी सच सच बोलेंगे। गाँव को लेकर क्या आपके मन में चल रहा है ये भी लोगों को बताएंगे। बीजेपी की जीत है, हम तो हैं ही बीजेपी हैं। नहीं, आप बीजेपी की जीत, बीजेपी की बात कर रही हैं, इसका मतलब आपके मन में पक्षपात वाली बात क्लियर कर दी बात नहीं है। जो भी सुनो, जो बीजेपी ने हमें सहयोगिता दी है, जैसे हम बेटी कहीं भी हमारी जा सकती है, आ सकती है। पहले कहीं जा सकती थी बेटी, डर लगता था बेटी जा रही है घर से, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन आजकल के जो लोग आगे एक दूसरे की बुराई भलाई में लगे रहते हैं, वो तो होता है और होगा आगे भी। लेकिन सुनने में आ रहा है बहन कुमारी मायावती का जो वो था, लॉ एंड ऑर्डर था, बड़ा सख्त था और लोग आज भी विरोधी भी प्रशंसा करते हो और आप कह रही हैं कि पहले कुछ ये बात हकीकत है, पहले नकल भी नहीं चलती थी। जिले इलाही, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप वहाँ पे कूद के फिर इधर आ गई बहन जी की। नहीं मतलब महिला शक्ति की नहीं, बात करेंगे। कूदने की बात नहीं है। देखो सुनो, जो बीजेपी कर रही है वो अपनी जगह, हम वो भी बोल रहे हैं हमारी बेटी सुरक्षित है, कहीं भी जाएं कहीं भी यहाँ आज भी सुरक्षित हैं। क्या कहने का मतलब है बेटी सुरक्षित है योगी जी के सरकार में। हाँ जी, हाँ। तो बहन जी की भी सरकार से तो संतुष्ट थी ना। हाँ, तो इसका मतलब घमासान हो रहा है दोनों में। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ बसपा के प्रत्याशी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे यहाँ पे खैर विधानसभा पे इलेक्शन हो रहा है और यहाँ 3 मेन पार्टियाँ लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है उसमें, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन है, और एक बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। इसमें जो है ये जो सीट हमेशा रही है लोकदल और बीजेपी का, इस पर हमेशा घमासान रहा है। एक बार यहाँ बीएसपी की भी सीट निकली है। तो यहाँ फिलहाल बीजेपी और लोकदल का गठबंधन है। बाकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जो है अपना उनका चल रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी का यहाँ पे कभी 4,000-5,000 से ज़्यादा वोट आया नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो मुकाबला होगा वो घमासान बीजेपी वर्सेस बसपा में होगा। बसपा में होगा। जी, कमाल की बात कर दी। ये तो नए आंकड़े दिखा रहे हैं आप। लेकिन जो लोग ढोल बजाते हुए घूम रहे हैं कि हम पहले नंबर पे और दूसरे पे रहेंगे, तो उनसे ऐसा लग रहा है कि वो चौथे पे ना पहुंच जाएंगे। अब देखो क्या होता है, क्या इतना तो अब आपको ज़्यादा जानकारी, आप जो गाँव जाके सर्वे कर रहे हैं, चलिए आप हमसे बेहतर जानते हैं। चलिए, देखो पता नहीं है कि क्या है, अपनी अपनी सरकार का वो है, जो भी जिसको सही लगता है वो अपना करता है। अच्छी सरकार होनी चाहिए, जहाँ तक है अच्छी सरकार, सुरक्षा होनी चाहिए और अच्छी भी होनी चाहिए। सुरक्षा होनी चाहिए, बढ़िया सरकार होनी चाहिए। इसका मतलब अभी आप संतुष्ट नहीं है, एक परिवर्तन चाह रही हैं। हाँ, परिवर्तन चाह रही है। प्रेमचंद करदम साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे हर जातियों के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और त्रिकोणीय मुकाबले की इन लोगों से बात का एहसास हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जैसा बहन जी ने बताया, ऑटोमेटिकली लोगों की आवाज़ उठ रही है कि बहन जी का कार्यकाल सही था और जो बहन जी ने करके दिखाया वो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री हुआ उन्होंने नहीं करा। तो अब बहन जी को ही चाहते हैं, तो आगे बहन जी का ही प्रत्याशी जीतेगा। और इस बार तो ये उपचुनाव है, देखना 27 में बहन जी की ही सरकार बनेगी। क्या बात है, जबरदस्त बात कह दी। हाँ पंडित जी, क्या कह रहे हैं आप इनकी? हाँ साहब, ऐसा है, आप जो कह रहे हैं बहन मायावती जी की बहुत अच्छी सरकार रही, जो हमारी ये सड़क निकाल दी उन्होंने, जो है आज एक दिल्ली दूर नहीं है। हाँ, लेकिन समय समय बदलता रहता है। अब उनका डाउनफॉल हो गया, तो अब है का बीजेपी का मामला है। बीजेपी की सरकार में हम सुरक्षित हैं, बढ़िया है, बिजली मिल रही है, किसान को और क्या चाहिए, खाद मिल रहा है, सब सामान मिल रहा है। तो अब तो हम बीजेपी के आदमी है, बीजेपी को। रविंद्र स्वरूप मित्तल, बहन कुमारी मायावती जी ने बकौल आपने बताया, नहीं बहुत बढ़िया काम किया, उनका मने उन्होंने हाईवे दिया, आपको मुख्य धारा से जोड़ा। कहते रहे नहीं, ये वैसा बेरोजगारी थी, अब आप सीधे दिल्ली और लखनऊ पहुंच जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, जब उनका मामला ही डाउन हो गया तो फिर कहाँ बड्ढे में वोट डालें। अब उनका मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी तो बीजेपी है कि तो उसके साथ ही होना चाहिए। जैसी हवा चले वैसे ही बरसाना चाहिए। वाह, जैसी हवा चले वैसी बरसाना चाहिए। चलिए, आपकी बात को हम यहाँ पे पूरा करेंगे। हाजी एहसान, हाजी एहसान साहब, देखो भैया, हाजी एहसान भाई,
ये करदम साहब ने बताया, बहन जी की तारीफ करी, पंडित जी भी तारीफ कर गए, चौधरी साहब भी तारीफ कर रहे हैं। अब आप लब्बे लुभाव पर, किस लब्बे लुभाव पर? मुझे लब्बे लुभाव ये है कि आम आदमी के नाते एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं आपसे, आपके माध्यम से, कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के भी हैं, सपा गठबंधन के भी हैं, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए तो जो बहुजन समाज पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर था वो आज तक किसी का नहीं रहा है। हर आदमी सुरक्षित था, हर आदमी के काम हाथ में काम था, रोजगार था। दिल्ली से जोड़ने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। वो किसी एक पार्टी की नेता नहीं है जी, कि एक समाज की नेता नहीं है, हर समाज का अगर ख्याल रखा है तो बहन कुमारी मायावती जी क्या है। बात है। क्या नाम है चाचा तुम्हारा? विजय पाल सिंह। हाँ, जाटों की तो बहुत सारी कहावत हमारे सामने आती हैं। तो हम तो ये सोच साहब, जो बीजेपी, सब बीजेपी में बीजेपी के ही देंगे। अच्छा, कोई कह रहा होगा एक की प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है और चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताने की कोशिश करी। हाँ, जिताए भी कोशिश करी था, वहाँ में तो बेईमानी भाई कही थी। अच्छा, हाँ, तो यहाँ के तो जीत गए वो। खैर ये कौन सा प्रेम है आपका? शकल देख के तुम बात कर रहे हो? ना, वोट देते हो कांग्रेस को, गठबंधन को? हाँ, राज खुला है। दयो गुन्नो दयो। अब सब जब गुने पेश ही नहीं पड़ रही तो और क्या करे? क्या फौजी साहब के डर की वजह से कह रहे हो बीजेपी? ना, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो बात है। फिर पहले क्यों दिया वोट तुमने गठबंधन को? जब विजेंद्र साहब ने कह रहे कि सब ऐसा हाथ जोड़ के भाई अब के तुम कैसे हमारी लाज राखो, तो यहाँ तो हम कह देंगे साथ तुम्हें वोट। तो बसपा वाले भी तो कह रहे हैं लाज राखो, और गठबंधन वाले कह रहे हैं लाज राखो, और फौजी साहब के डर के मारे तुम कह रहे हो कि बीजेपी को वोट? ना, ऐसा कुछ पक्की बात है। पक्की है। हाँ, दबेदासी रही आई तो पलटू सके। राज की बात निकल गई, पलटू सके। एक युवा बालक हमारे बीच में खड़ा हुआ है। आप युवा हैं जी, और वृद्ध और महिलाओं की बात सुन रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं आप प्रदेश की, देश की और अपने क्षेत्र की? पत्रकार महोदय जी, एक चीज़ बताऊं मैं आपको। पहली बात तो ये है कि सरकार जिसकी बनेगी उसे वोट दिया जाएगा। बहुजन समाज ने भी काम अच्छा किया है, योगी जी ने भी काम अच्छा किया, मोदी जी ने भी काम अच्छा किया है। तो इधर क्या होता है कि जैसे वोट हम जब मांगने जाते हैं, जैसे सरकार के लिए हम वोट देते हैं, तो उससे पहले उस सरकार का कार्यकाल नापा जाता है कि उसने उस कार्यकाल में कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। भाई को पता नहीं है जी। भाई आप समय उठा के देखो, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो कितने आपके चौधरी समाज के बच्चे, कितने सिपाही भर्ती हुए थे बिना पैसे? आज तक रिकॉर्ड है बगैर पैसे के मतलब भर्ती। बिना पैसे से क्या मतलब है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार रही हो या अन्य किसी दल की रहा हो, जितने भी दल की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, बिना रिश्वत के आज तक कोई हमारा नौजवान नहीं भर्ती हुआ। बहुजन समाज पार्टी इस देश में ऐसी पार्टी है, पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, उसकी मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। उस देश में उस सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही 3-4 बार, और जब स्पष्ट बहुमत की सरकार थी तो कांस्टेबलों की भर्ती की, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को सम्मान देने का काम किया तो वो चौधरी समाज के लोगों को मिला। क्या बात है, चौधरी समाज के लोगों को मिला। फौजी साहब क्या कह रहे हैं? चौधरी समाज के लोगों को मिला है, तुम तो ब्राह्मण हो, क्या कहेंगे? मैं मंदिर की बड़ी सूबेदार बीकेडी कौशिक जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो चुनाव है रोजगार के मुद्दे पे है, महंगाई के मुद्दे पे है और विकास के मुद्दे पे है। महिलाओं की सुरक्षा पहला मुद्दा है, जो महिलाओं की सुरक्षा मिल रही है। विकास हमारे क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, राणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी दी है, डिफेंस कॉरिडोर दिया है, और सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिया है, जो हमारे युवाओं के लिए रोजगार के जो है द्वार खुलेंगे। और जगह इतनी एक्सप्रेसवे बना रही है हमारी सरकार, जो लगातार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी है और भारी बहुमत से सुरेंद्र दिलेर जीत के जाएगा यहाँ। मेरा नाम गोपीचंद है जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी बहन कुमारी मायावती सरकार की नकल करते हैं लोग, चाहे एक्सप्रेस बनाए, और पहले बहन जी ने अपनी सरकार में एक्सप्रेस बनाया तो बीजेपी वाले बनाने लगे, ठीक है। और उसी आधार पर किसानों के सम्मान में किसानों की चोरी करने लगे। किसानों को फ्री बिजली का वादा किया बीजेपी ने, बिजली आज तक फ्री नहीं मिली। डीएपी पे 400 रुपये बढ़ाए, यूरिया पे 250 रुपये बढ़ाए, और कट्टा भी 40 किलो का कर दिया। 10 किलो कट्टा चुरा लिया बीजेपी वालों ने। मेहनत करने वाला फ्री नहीं लेता है, फ्री आज भी मिल रही है किसान को।
बिल्कुल दबा के फ्री किसान को बिजली फ्री मिल रही है। जो मेहनत करता है उसको फ्री कुछ नहीं चाहिए। सब लोग अपनी अपनी मन की बात बोल रहे हैं। आप महिला शक्ति की बात करेंगे, आधी आबादी हो चुकी है, जितना वोट की ताकत इनके वोट में उतनी आपके ही वोट में ताकत है। जो आ रही है मन में घूंघट की आड़ से सब कुछ बोल दीजिए। सही बोल रहे हैं, बाबा है हमारे, ससुर हैं, बाबा है, ससुर हैं, तो इसलिए ससुर की बात तो मनोज कुमार है जी। और बात ये है, पहली चीज़ तो ये है, प्राथमिकता ये है हमारी बात को, भयमुक्त शासन है। अच्छा। कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कोई कैसी भी कोई समस्या नहीं है। सुरक्षा सबसे मेन चीज़ है। 30 किलोमीटर दूर 250-300 बीघा जमीन हरियाणा के लोग कब्जा कर रहे थे। आपकी पुलिस और प्रशासन मूक बनी हुई देख रही थी जब जमीन वालों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार में 250-300 बीघा जमीन क्यों गई? नहीं, वो कटान की वजह से हो जाता है जो पानी। आप तो कह रहे थे भयमुक्त है। नहीं, सुनो, बाढ़ में जो चला आप तो कह रहे थे भयमुक्त है, लेकिन बाढ़ किसानों में की जमीन कट के चली जाती है, जिनकी जमीन जा रही तो थी, अब से प्रशासन उन्हें हड़का कर क्यों भगा रहा था? ये तो अब से नहीं, कांग्रेस शासन से कम ये मुद्दा तो कम से कम 84 से चला है। जी बताइए, बोलिए। इस बाढ़ इस टप्पल क्षेत्र के अंतर्गत यूपी और हरियाणा का बॉर्डर लगता है। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में बहन कुमारी मायावती जी सरकार में 2012 में इस बाढ़ का प्रबंधन करके इस लोगों के लिए सुरक्षा दी और लोगों के लिए अच्छा काम किया। किसानों के लिए सुरक्षा दी, किसानों के लिए सम्मान में बहन जी ने बाढ़ बनाकर इनके किसानों को हित में काम किया। फौजी साहब बताइए, एक व्यक्ति आपसे कह रहा है कि बहन जी ने किसानों को भयमुक्त शासन दिया, आपके किसानों को उनको भगाने के डराने का काम कर रहे हैं। कैसी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? नहीं, किसानों को जितनी सुरक्षा आज है वो पहले नहीं थी। इसलिए क्योंकि देखो टाइम से डीएपी मिल रहा है, बीज भी मिल रहे हैं, नई किस्म के किसान। बीजों को। अरे बीज और उसकी बात नहीं चल रही, यहाँ की कटान की बात चल रही है, जो अभी पुलिस ने भगा दिए थे मारपीट के लोग। वो तो ऐसा होता है, बातचीत चल रही है, बाढ़ की वजह से वो कटान हो गया है। आप तो कह रहे थे कि सुशासन चल रहा है इस समय। सुशासन तो है, भयमुक्त शासन है। भयमुक्त शासन है, वो बात अलग है कि पुलिस की आंख देखकर किसान भाग जाएं पीछे, लेकिन बकौल आपके भयमुक्त शासन है। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी और गौमत का ये विशाल काय मंदिर दिख रहा है, काफी मान्यता है दाऊ जी मंदिर की। यहाँ पर दूर दराज के लोग आते हैं। सुनने में ये भी आया है कि जो अपनी मुराद यहाँ पर मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।